Hello everyone, good morning all of you. Today we will discuss that is chapter 1 environment of the class 7 geography. आज हम chapter 1 environment discuss करेंगे with the full explanation in Hindi and English both. After the long vacation when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. क्या हुआ कहते हैं एक स्टोरी दे रखी है इसमें कि एक लॉन्ग वेकेशन के बाद मतलब जैसे सर्दियों की छुट्टी पड़ती ना आप लोगों की, तो वैसे ही कहते हैं लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि अपने स्कूल गया काफ़ी टाइम बाद, तो उसने क्या देखा कि प्लेग्राउंड जो था उसके बिल्कुल स्कूल के जो नेक्स्ट था वो डगअप हो रखा था, मतलब वो खुद रखा था. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर. लोगों ने कहा कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट बनेंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि क्या हो गया, एकदम से रोने लग गया. मान लीजिए आपके घर के पास एक ही पार्क हो और उसको ही कहते हैं लोग बाग कहते हैं उसको बेच के कहते हैं वहाँ पे बिल्डिंग बनाना जाए, तो आपको बहुत अपसेट होगा ना फील. तो ऐसे ही रवि को बहुत अपसेट हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. उसने क्या सोचा कि अब तो ये मेरा प्लेग्राउंड चला जाएगा जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास होंगी, मैरीगोल्ड मतलब फ्लावर्स होंगे और क्या कहते हैं क्या होगा, बटरफ्लाइज हमेशा के लिए चली जाएंगी. He shared his feeling with his classmates. उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी. In the assembly, the principal too sadly observed. बल्कि कहते हैं प्रिंसिपल जो थे मॉर्निंग असेंबली में वो भी बहुत दुखी नजर आए. सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. उन्होंने क्या कहा कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है. इन द क्लास रवि आज हिज टीचर. रवि ने क्लास में पूछा व्हाट इज द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट होता क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने वर्ड यूज करता तो उन्होंने सोचा कि पूछते क्या है. तो टीचर रिप्लाइड वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज आवर एनवायरनमेंट. जो भी कुछ आप चीज अपने आसपास देख रहे हो वही क्या है, एनवायरनमेंट. रवि थॉट अलाउड. एकदम से बोला दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लास, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. क्या ये सब एनवायरनमेंट है? मतलब आपका दोस्त, ये खुली जगह, ये कूड़ा, ये मेरे फ्रेंड्स, ये क्या सब एनवायरनमेंट है? तो टीचर ने क्या बोला, येस द टीचर, येस सेड द टीचर. टीचर ने क्या जवाब दिया, येस बेटा. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. बट कुछ जो है एनवायरनमेंट में वो कौन से हैं जो कि नेचर से क्रिएटेड है. नेचर मतलब हमने नहीं बनाया, इट वॉज ओरिजिनली देयर, प्राकृतिक हैं ये. क्या है? एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और बाकी के क्या है, मैड मेड हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रोड, कार्स, बुक्स, क्लोथ्स वगैरह. सो एनवायरनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल ओवर थिंग दैट आर सराउंडिंग. हमारे जितने भी आसपास है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट में दो टाइप के आते हैं, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड. इस पैराग्राफ से हमें मतलब ये कंक्लूजन निकला. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. एक फिर उसी टॉपिक के ऊपर आपको एक वर्क दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें नेचर से बनी है एंड कौन सी ह्यूमन बींग से. इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इन्वायरमेंट क्या है, हमारा जो बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, मतलब जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या हमारा इन्वायरमेंट. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फर्स्टली द एयर, द वाटर वी ड्रिंक, पानी, द फूड वी ईट, द लैंड वी लिव. तो इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, लैंड, एयर एंड फूड. ऑल दीज विच आर द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग. इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो क्या पॉसिबल है, नहीं. तो इन्वायरमेंट क्या है, हमें वो सब चीज़ें सपोर्ट देगा जो कि हमारे बेसिक लाइफ के लिए नीड होती हैं. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. तो कैसे हम जो हैं ह्यूमन बींग्स वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं. द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड द फैक्ट्रीज. जस्ट लाइक हम कार के जो धुआं निकलता है वो कैसे करता है, पॉल्यूट करेगा एयर को, है ना. वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट, वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं पॉट में जस्ट लाइक. और लैंड को किस में यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज, जब हम उसमें फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्स.
ह्यूमन बींग्स क्या बनाता है? कार बनाता है, मिल बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, काफ़ी चीज़ें बनाता है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई मीन्स कैसे चेंज करते हैं। जस्ट लाइक आप कहीं भी आस पड़ोस में रह रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए आपका घर ही है, तो घर जो है वो पहले आपके सिर्फ ये नहीं था कि पहले से बना हुआ था, कोई एक लैंड थी, ओके। तो लैंड को जब हमने प्रॉपर क्लीन करा, देन उसके ऊपर अपना घर बनाया। तो हमने क्या करा? वी हैव जस्ट मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमने अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंट था वो लैंड, हमने उसको क्या करा? चेंज करा अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। रवि, प्रमजीत एंड जेसी, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब ये सब लिस्ट बना रहे हैं। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? हमारा इन्वायरमेंट चेंज ही क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। क्योंकि हमारे दिन पे दिन क्या है, जो नीड्स है, हमारा जो ग्रीडीपन है, मतलब लालचीपन, वो क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या हो रहा है? देखो, लैंड जो थी एग्रीकल्चर लैंड, वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और कमर्शियल लैंड ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है और फार्मर्स को इतना नहीं गेन हो पा रहा। ये सारा क्यों है? क्योंकि वो जो ग्रीडी पर्सन है, कमर्शियल्स के लिए जो यूज़ करते हैं लैंड को, वो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड को, या फिर कह सकते हैं हम इन्वायरमेंट जो हमें मिली लैंड, उसको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। Now in this diagram you have shown that components of environment, हमारे environment के क्या components है, वो दो तो हमने पढ़ लिए, that is human made and second is natural। natural से कैसे? हमारे जैसे बायोस्फीयर हो गया, लैंड हो गई, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर एंड वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। ये क्या हो गया? हमारे नेचुरल। और वही ह्यूमन मेड क्या हो जाएंगे? बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह। तो ये क्या है? हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन्स। जो ह्यूमन्स है वो भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। कैसे? ह्यूमन्स जो है बेटा, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं ना। कैसे? अगर एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए एक सिंगल कोई इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, वो कहते हैं अपने शेल्फिश पन के लिए करके, और वो सिर्फ फॉरेस्ट में रख दिया जाए उसको, तो वो क्या करेगा? फॉरेस्ट को कहते हैं कुछ ना कुछ यूज़ करता रहेगा अपने खाने के लिए, है ना, उसमें मॉडिफाई करता रहेगा कुछ ना कुछ। फैमिली, जब इंसान एक फैमिली में आ जाता है तो वो अपनी यूटिलिटीज़ को बढ़ाता है कि अपने मेरे बच्चों को ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ ला के देगा, है ना, जितना होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। अगर 2 बच्चे हैं तो हर एक 2 बच्चों के लिए फिर वो घर बनाने के लिए कहते हैं लैंड भी खरीदेगा। तो ऐसे दिन पे दिन ये जो रिलीजन है, जैसे रिलीजन है, रिलीजन के लिए कितनी लैंड यूज़ होती है आप देख सकते हो। हर एक, इन एवरी कॉलोनी, इन एवरी पार्ट, रिलीजन के कहते हैं कितनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो ये क्या है? ये सब ह्यूमन जो है, जो कि इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली हो गया, एजुकेशनल हो गया, जैसे आपके स्कूल्स लैंड पे ही तो खुले हैं। तो ये सब क्या है? ह्यूमन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के पार्ट है, दैट इज़ ह्यूमन। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या? डिमांड्स ऑफ द पीपल, एंड वी देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो हम उन डिमांडों के चक्कर में हमारी जो कहते हैं नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम या तो मॉडिफाई कर देते हैं या फिर कई बार हम उसको डिस्ट्रॉय तक कर देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन you understand the place, people, living thing and nature that surround any living organism is called environment। तो environment क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी place, कोई भी लोग, कोई भी thing और जो nature जो आस पास का है वो सब surround करके क्या बनाएगा? environment। So it is a combination of natural and human made phenomena। तो environment क्या है? natural भी है and human made phenomena है, which is when the natural environment refers to both abiotic and condition exist on the earth। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? हमारा बायोटिक भी फैक्टर है और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। बायोटिक फैक्टर मतलब जो जिसमें कुछ जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, ये सब आ रहते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर में। और अबायोटिक फैक्टर कौन होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। ये सब क्या है? हमारे अबायोटिक। सो नेचर से हमें क्या मिले? दैट इज बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? रिवील्स द एक्टिविटीज़ एंड क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं और
क्या उनका इंटरेक्शन है उसकी वजह से, ये सब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, दैट इज फ्रेंच से इन्वायर मीन्स नेबरहुड, जो आपके आसपास है। जैसे जस्ट लाइक पड़ोसी ना, तो आपके आसपास जो भी चीज़ है उसे हमने क्या बोला है, इन्वायरमेंट। इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज इन्वायरमेंट। नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। आपने 6th क्लास में पढ़ रखा होगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड। हाइड्रोस्फेयर मीन्स आपका वाटर, एंड एटमॉस्फेयर इज एयर, एंड बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, जब ये तीनों कनेक्टेड हो जाते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, उन तीनों को कनेक्शन को क्या कहते हैं हम, बायोस्फेयर। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्लास 6 में, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड है तो लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है जो कि अर्थ के ऊपर होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बना होता है, रॉक्स मिनरल से बना होता है और सॉइल की हल्की सी लेयर होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर मतलब वन थिंग इज रेगुलर, रेगुलर में जो सेम हो, इरेगुलर मतलब कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, मतलब एक जैसा नहीं है। विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, तो हमारी अर्थ में कई टाइप की लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब कहीं तो माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं और कहीं बिल्कुल प्लेन्स हैं, राइट, और कहीं वैलीज हैं। तो हमारे जो अर्थ है उसमें लिथोस्फीयर जो है काफ़ी डोमेन्स में पाई गई है। कैसे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो लैंडफॉर्म्स है वो हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, कॉन्टिनेंट्स में मिलती है या फिर ओशन के पास वाले इलाके में मिलती हैं। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लैंड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉरेस्ट देगा, राइट, ग्रासलैंड देगा ताकि जो शीप्स वगैरह हैं वो अपना खा सकें, तो ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के लिए लैंड देगा हमें, और ह्यूमन सेटलमेंट मतलब हमें रहने के लिए एक जगह तो चाहिए, तो वो भी हमें कौन देता है, दैट इज लिथोस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। क्या है, मिनरल वेल्थ का सोर्स है। मिनरल्स मतलब जितने भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आपके गोल्ड वगैरह भी हो गया, वो सब कहाँ से मिलता है, हमें लैंड में से ही। क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, जब माइनिंग करते हैं तो हमें कहते हैं पेट्रोल मिलता है। ये सब कहाँ से मिलता है हमें, लिथोस्फीयर से। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ ऑल्सो। Now, domain of water is referred to as hydrosphere. जो हमने डोमेन ऑफ लैंड था वो कौन सा था हमारा, दैट इज लिथोस्फीयर। नाउ इज डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन ऑफ वाटर को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें बहुत टाइप्स के सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, जस्ट लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन वगैरह। इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है बहुत ज़रूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑब्वियस अगर पानी नहीं होगा तो जिंदा भी कैसे होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव कंप्लीटेड लिथोस्फीयर एंड सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो, देख रहे हो आप, ये लैंड वाला पार्ट कौन सा, लिथोस्फीयर, वाटर दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एंड एयर एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे लैंड कनेक्ट हो गई, यहाँ वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ये सब क्या बनाएंगे, हमारे बायोस्फीयर। हम तभी तो जी पाएंगे। आप एक बार बताइए, इनमें से कोई सी भी चीज़ फिनिश हो जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है, नहीं। सो ये तीनों कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारी लाइफ बनाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या, एक छोटी सी पतली सी लेयर है जो कि हमारी अर्थ को घेरे रखती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। एक ना क्या होता है क्लास, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब एक फोर्स देखा गया है। जैसे आपने न्यूटन का नाम बहुत सुना होगा कि न्यूटन जी ने बताया था कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरता है, उसी फोर्स को हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है हमारी अर्थ जो है चारों तरफ एटमॉस्फेयर होल्ड कर पाती है। मतलब एक कनेक्शन है, एक फोर्स है जिसकी वजह से हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर। इट प्रोटेक्टर्स, क्या करेगी वो,
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल रेज, हमें हार्मफुल रेज से बचाएगी। एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ही हार्श, जो कहते हैं बिल्कुल जलने वाली जो हीट है सन से, उस चीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। उसमें क्या होता है, बहुत टाइप्स के नंबर ऑफ गैसेज होती हैं, डस्ट होता है एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होगा। अगर एटमॉस्फेयर में जैसे मान लीजिए सन बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, ओके, विद एनी रीजन, वो रोटेशन हो चाहे रेवोल्यूशन हो, तो क्या होगा, वेदर और क्लाइमेट में भी क्या होगा, अंतर होगा, राइट। एटमॉस्फेयर में एयर की कंसेंट्रेशन CO2 बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैवल ले पाएगा, और हीट लेगा पाएगा तो हमारी अर्थ का जो वेदर है, क्लाइमेट, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। हमारे जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, ये सब बनाते क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, एक मतलब एक छोटा सा भाग माना गया है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करते हैं। ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया एंड एयर हो गया, तो ये यहाँ तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा क्या है, बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। ये एक देयर इज ओनली अ कन्वर्सेशन बिटवीन कहते हैं फ्रेंड्स, कि एक एनसीसी कैंप गया है जिसमें रवि क्लास अटेंडिंग कर रही है, ओके। इट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। इकोसिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, या तो इंटर रिलेटेड होते हैं मतलब एक दूसरे से, या फिर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उसे ही हमने क्या कहा है, इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कि जिसमें इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के, या तो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, और या फिर वो एक दूसरे से होगा, या फिर ये जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं ये इससे इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो जिसमें ये पूरा हो जाए, मतलब इन विच द फिजिकल फैक्टर्स एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर इज नोन एज इकोसिस्टम। इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, ऑल आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स। ये सब क्या है, कैसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल लीजिए कैसे इंटर रिलेटेड है। जो ह्यूमंस है उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, राइट। खाना किससे मिलेगा, प्लांट से ही, ओके। देन उन्हें क्या चाहिए, एयर चाहिए, वो किससे मिलेगा, दैट इज फिजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर। वाटर दैट इज हाइड्रोस्फेयर से मिलेगा। तो समझ रहे हो, ह्यूमंस जो है किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के, मतलब पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। अब इन्वायरमेंट कैसे हमारे ऊपर डिपेंड है, अब ये सुनिए, ये देखिए, अगर CO2 जो है वो नहीं देंगे हम, तो क्या प्लांट्स को कहते हैं ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं ना। क्या वो फिर कहते हैं फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं। तो जैसे वो हम पे डिपेंड है, तो वो हम भी उन पे डिपेंडेड हैं। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 5 जून को करा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब जिसमें जो गुड्स हैं, वो गुड्स मतलब कुछ भी सामान हो गया है, वो एक्सचेंज करे जाते हैं बिना मनी के। मतलब इन ओल्डर टाइम्स क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि मतलब पहले के जो लोग बाग थे, मतलब सामान को कहता अगर उन्हें खरीदना होता तो वो मनी नहीं रख देते थे, वो उसके बदले उन्हें कुछ सामान ही दे देते थे। मतलब मान लीजिए अगर किसी को अपना जूता ठीक करवाना है या फिर वो जूता खरीदने गया है, ठीक है, तो वो उसके बदले के उसने क्या देगा, या तो कुछ सोना दे देगा थोड़ा सा, ठीक है, सोना उस टाइम पे महंगा उनके लिए नहीं था, राइट, या फिर उन्हें कुछ गेहूं, चावल, कुछ ऐसी चीज़ें दे देते थे। मतलब इन टेक ऑफ गिविंग डायरेक्ट मनी दे एक्सचेंज द गुड्स, ओके। जैसे मैंने कई बार ये सुना भी है कि इन विलेजेस मोस्ट ये होता है कि जैसे आइसक्रीम वाला आता है या फिर कुछ कुल्फ़ी वाला, छोटी मोटी कुल्फ़ी बेचने वाला आता है, उसके बदले क्या कहते हैं, वो 5 रुपये की वो लेते हैं और उसके बदले वो पैसे नहीं देते उन्हें, उसके बजाय उनको क्या देते हैं, या तो गेहूँ, चावल,
कुछ भी ऐसी चीज़ें वो दे देते हैं। तो इट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो अपने इमीडिएट मतलब आस पास की सराउंडिंग पे डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो इंटरडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंड मतलब फुली डिपेंड, और एक होता है इंटरडिपेंडेंट मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मान लीजिए डियर, डियर को कौन खाता है? लायन। ओके, डियर क्या खाती है? ग्रास। अब देखिए जो लायन जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ग्रास पे, और डियर क्या है? डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है। अब ये समझिए कैसे, डियर को क्या चाहिए? ग्रास चाहिए, डायरेक्ट है उसका लिंक, है ना, ऑब्वियस है। तो ये क्या हुआ? हमारा डिपेंडेंट। अब लायन जो है, लायन को क्या चाहिए? डियर चाहिए, बट डियर को क्या चाहिए? ग्रास चाहिए। तो ये इंटर रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ग्रास नहीं होगी क्या डियर, फिर कहते हैं तो डियर्स नहीं होंगे, और डियर्स नहीं होंगे तो फिर लायन को खाना कैसे मिलेगा? तो इस तरीके से जो लायन है वो इंटरडिपेंडेंट है ऑन ग्रास। The relation between the living organism as well as relation between the surrounding and their surroundings forms an ecosystem। तो जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सराउंडिंग का, वो क्या बनाते हैं? हमारा इकोसिस्टम। देयर विल बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल ग्राउंड। तो एक इकोसिस्टम किससे क्या होगा? इट शुड बी लाइक रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब भी क्या बना सकते हैं? हमारा एक बड़ा सा इकोसिस्टम। Next is human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human beings जो होते हैं वो environment के साथ interact करते हैं और उसको change कर देते हैं according to their need, अपनी need के अनुसार उन्हें change कर देते हैं। Early humans adapted themselves to the natural surrounding। पहले के लोग क्या थे कि environment के according अपने आप को क्या adapt कर लेते। मतलब अगर कहीं जगह फ्लड आई तो वो क्या करते थे? उस जगह को पहले छोड़ के कहीं कहीं और चले जाते थे। इंस्टेड ऑफ कुछ कहते उसमें चेंजेस करते थे कि ताकि फ्लड ना आए या फिर कुछ भी चेंजेस ना आए, तो वो क्या करते थे? इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते, ना कि अपने आप को अडेप्ट करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो क्या एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट जो है सिंपल नेचर से कर लेते थे। With time needs grew and become more varied। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा तो क्या होगा? चेंजेस आए। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने नए नए तरीके सीखे और इन्वायरमेंट को चेंज करता रहा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख गया था, मतलब उसको पालतू बना के उसको रखता था अपने पास। एंड लीड अ सेटल लाइफ। अब क्या सीख गया था वो? एक सेटल लाइफ। पहले क्या होते थे कि जहाँ खाना मिल गया वहीं खा लिया, अगर यहाँ खत्म हो गया तो फिर दूसरी जगह जहाँ पे सर्च करते थे और फिर वहाँ से खाते थे। अब क्या हो गया? धीरे धीरे उन्होंने क्या था एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेशन सीखा और उन्होंने एक सेटल लाइफ जीनी सीखी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। अब क्या हो गया? अब न्यू हो गया, दैट इज व्हील। व्हील हमारा क्या हो गया? इन्वेंट हो गया। जैसे व्हील इन्वेंट हुआ सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, और फालतू का खाना जो है वो प्रोड्यूस होने लग गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम भी आ गया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी और जो कॉमर्स है मतलब कि आपका बिजनेस वो भी स्टार्ट हो गया। एंड देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज बन गई तो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया? बहुत तेज होने लग गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मतलब कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान मीन्स कहते हैं टेलीफोन लाइन्स या फिर न्यूज़पेपर, ये जब स्टार्ट हो गए तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन ईजी हो गया और हर एक काम बहुत जो है स्पीडी से होने लग गया अक्रॉस द वर्ल्ड। Have you ever thought why are you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? कभी आपने सोचा है कि आप जो है गर्मी में ज़्यादा का वाटरमेलन पसंद करेंगे जूसी वाला, और सर्दियों में आप क्या पसंद करते हैं? मूंगफलियाँ। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल इन्वायरमेंट। जिसी तरह क्यों? क्योंकि आपको एक बैलेंस चाहिए, क्योंकि सर्दियों में क्या रहता है? आपका शरीर गर्म रहता है, आपको क्या चाहिए? ठंडा, ताकि आपके नॉर्मल रहे। ऐसे ही सर्दियों में क्या चाहिए? आपको गर्म चीज़ चाहिए।
तो ऐसे ही बेटा एक बहुत ज़रूरी नेचर और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन हार्मोनियस वे। इस वजह से इंसान को कहता है तरीके से इन्वायरमेंट को यूज़ करना आना चाहिए, नॉट टू जस्ट डिस्ट्रॉय ऑल्सो। आज जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी बॉडी में क्यों हो रही है? आपने कभी इस चीज़ का रीज़न सुना है? जो अभी चल रहा है कहता है ड्यू टू कोरोना वायरस इतना क्यों हो रहा है कि कहता है दिल्ली वाले खास करके जो दिल्लीज में है वो ऑक्सीजन सप्लाई सबसे ज़्यादा कम है। चलो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, बट इंसानों की ऑक्सीजन क्यों हो रही है कम? बिकॉज कि जो हमारे इन्वायरमेंट है ना, हमने अपने इन्वायरमेंट को इतना गंदा कर दिया है। जो हमारी ऑक्सीजन इनटेक 21% होनी चाहिए, वो आई थिंक अब हम उतनी लेते ही नहीं हैं। जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है हम उतनी तक नहीं पहुंचा पा रहे। इस वजह से तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारा शरीर क्या लड़ नहीं सकता? वी कैन फाइट फॉर कोरोना, बट ड्यू टू आवर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हम अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं, बट इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। सो कहता है फर्स्ट कहता है अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाइए, कहता है, और उसे कहता है प्रॉपर उसकी टेक केयर करिए ताकि वो आपको ऑक्सीजन दे सके। Nuri, a girl from Ravi class, often talks about the lush green surrounding of her place. जो नूरी है जो एक मिजोरम में रहती है वो हमेशा बताती रहती है कि उसके जो घर के आसपास है बहुत लश ग्रीन है, मतलब सारे में ग्रीनरी है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, उसको देखते उसकी बात सुनते ही कहता है रवि जो है अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो वो अपना प्लेग्राउंड खोने वाला था। नूरी invited him to visit her home state during the coming vaccination. नूरी इनवाइट करती है कि हमारे घर पे ज़रूर आना वेकेशन में। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. और रवि की जो टीचर है उनको होमवर्क देती है कि एक लैंडस्केप बनाना जिसमें हाउसेज हों, एक्टिविटीज़ हों पीपल की, और जो वो प्लेस विजिट करते हों ड्यूरिंग द हॉलीडेज। So first chapter is completely now. Hopefully you have understood the video and subscribe this channel please.